देखिए टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो पढ़ रहे हैं नदियाँ और नदियों की धाराएं। ठीक है, तो इसमें मैंने गंगा नदी तंत्र आपको इसमें करा दिया है। उससे अगर उससे पहले क्लास नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए कि कौन सी गंगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितना क्षेत्रफल है और गंगा का कितना है। सारी नदियों का मैंने इसमें आपको पहले करा दिया है, उनकी सहायक नदियाँ, उनकी लंबाई और कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो पिछली क्लास में मैंने करा दिया था। आज के क्लास में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। ठीक है, उससे पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अगर इसकी बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, देखिए जो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। 4 देशों में फैला है। ठीक है, अब कौन कौन से देशों में है? देखिए जो 4 देशों में फैला है, जिसमें आपका चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश, और आपका बांग्लादेश। तो इन 4 देशों में ये फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो ये किस किस राज्य में कितना है। देखिए अगर राज्य की बात की जाए, अगर भारत में अगर बात की जाए, भारत में तो भारत में अरुणाचल प्रदेश, भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। ठीक है, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। तो इन राज्यों तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इन राज्यों में विस्तृत, मतलब राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है कि भारत में कहाँ तक है। देखिए अगर बात करूँ, ब्रह्मपुत्र जो है अपनी उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 100 किलोमीटर मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है, तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करूं, जो ब्रह्मपुत्र है वो अपनी उत्पत्ति स्थान से, जो इसकी उत्पत्ति स्थान है, अपनी उत्पत्ति स्थान से जो है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे बात करूं 100 किलोमीटर तक, यानी कि 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है। ठीक है, मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है। ठीक है,
तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जितना भी पॉइंट है सारे मोस्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं कराता हूँ आपको, तो इसलिए आप इनको नोट करते चलें। देखिए पासी घाट के जो निकट है ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियाँ हैं। कहाँ पर? पासी घाट के निकट जो पासी घाट है। देखिए पासी घाट की अगर बात करूँ, पासी घाट के जो निकट कहते हैं वहाँ पर इसकी 2 सहायक इसे देखिए पासी घाट को सादिया नगर के निकट, यानी कि पासी घाट या सादिया नगर के निकट, सादिया नगर के निकट जो ब्रह्मपुत्र की हैं वो 2 सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसके निकट ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक तो है इसमें दिबांग और लोहित। ठीक है, दिबांग और दूसरी है लोहित। तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं ये। देखिए इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं? दिबांग और लोहित इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। ठीक है, इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये मिलती हैं। उसके बाद देखिए चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो, चीन में जो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र की अगर बात करूं, ब्रह्मपुत्र को चीन में, तो चीन में जो कहते हैं वो कहते हैं सांगपो। ठीक है, चीन में सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जो कहते हैं वो कहते हैं दिहांग। ठीक है, दिहांग। और असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और असम में ब्रह्मपुत्र, तो असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो गया। और उसके बाद बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जो कहते हैं वो कहते हैं जमुना। ठीक है, तो इन्हें इस नाम से, ब्रह्मपुत्र को इस नाम से भी अलग अलग जगह पर अलग अलग उसे बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए तो ये हो गया। उसके बाद अगर इसमें आगे बात करूँ, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में जो निकलती है मानसरोवर झील के चेमाटोंग हिमनदी से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र है, अगर बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, अगर इसकी बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, कहाँ पर? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगटांग। ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है,
तो यहाँ से ये निकलती है। और गंगा में मिलने वाली नदियों में सर्वाधिक बड़ी नदी है, ठीक है। और गंगा में मिलने वाली ठीक है सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, अगर इसकी बात करूं, ब्रह्मपुत्र जो नदी है सियांग और दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने इसमें करा दिए आपको, ठीक है। जो मोस्ट है वो बाद में आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो उसमें जो बचेंगे आपके उसमें करा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। देखिए जितना भी करा रहा हूँ सारा मोस्ट आपके लिए करा रहा हूँ इसमें, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए सिंधु जो है एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। सिंधु क्या है आपकी, एक पूर्ववर्ती नदी है। अगर सिंधु की बात करूं तो सिंधु जो है एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदी है। देखिए इसके जो आती हैं सहायक नदियाँ, अगर सहायक नदियों की बात करूं, सहायक नदियां, तो सिंधु की जो सहायक नदियां आती हैं, तो जैसे इसकी झेलम हो गया, ठीक है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, ब्यास है, सतलज है। तो इसकी ये सहायक नदियां हैं। ये पांचों नदियां जो हैं संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट के पास मिलती हैं, ठीक है। ये जो पांचों नदियां हैं संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठानकोट के पास मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमाटोंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर इसकी बात करूँ कहाँ से निकलती है, जो सिंधु नदी है, अगर सिंधु नदी की अगर बात करूँ, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी आपकी मानसरोवर झील के निकट से, मानसरोवर झील के निकट से झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है। उसके बाद देखिए ये जो नदी है पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित करती है। सिंधु नदी जो है अगर इसकी बात करूं तो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। पहले क्या होती है ये नदी जो है, पहले जो होती है उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। ठीक है, पहले तो इसमें हो गई। और फिर उसके बाद फिर पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत को काटकर, उसके बाद फिर हिमालय पर्वत को काटकर, हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, काटकर दमचौक के निकट। ठीक है, दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं पंजाब की 5 नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां हैं इसमें। ठीक है, सिंधु नदी में, सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ ठीक है, तो कौन सी हैं? पंजाब की 5 नदियां हैं। तो क्या है इसमें? पंजाब की 5 नदियां। पंजाब की 5 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? सतलज है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, ठीक है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। चिनाब और आपकी झेलम, तो ये 5 नदियां हैं पंजाब की जो सबसे प्रमुख हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बात करूं इसमें सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, अगर बात करूं सिंधु नदी में दाईं ओर से, सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां, अगर यहाँ पे बात आती है सिंधु नदी की, सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ठीक है, तो कौन सी हैं? अगर उसकी बात की जाए तो उसमें श्योक है, श्योक है, ठीक है, कुर्रम है, श्योक, कुर्रम, तोई, काबुल, गोमल और आपकी गिलगिट है। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं जो दाईं ओर से इसमें मिलती हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, तो जितना भी नदी तंत्र में जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं जो प्रायद्वीप नदियाँ क्या होती हैं। देखिए जितने पॉइंट टू पॉइंट सबको नोट कर लें एक बार इनको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना बाद में इसको। अब मैं बात करूं प्रायद्वीप नदियों की। प्रायद्वीप नदियां होती क्या हैं? अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय नदियों की, प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी होती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी होती हैं, ठीक है, अधिक पुरानी हैं, ठीक है। तो अधिक पुरानी हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। तो वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। तो वर्षा जल पर ये क्या रहती हैं? निर्भर रहती हैं, ठीक है। तो वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं और ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ये सूख जाती हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। देखिए यहाँ की अधिकांश नदियाँ जैसे बंगाल की खाड़ी में, यहाँ की जो नदियाँ हैं अधिकांश बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। जो यहाँ की अधिकांश नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ अरब सागर, कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई, यानी कि कुछ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, कुछ अरब सागर, कुछ आपकी अरब सागर में, कुछ अरब सागर में, और कुछ बहती हुई गंगा और यमुना नदियों में गिरती हैं, ठीक है। कुछ क्या हैं? कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई, ठीक है, बहती हुई कहाँ पर मिलती हैं? गंगा और यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है। गंगा और आपकी यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके आगे बात करूँ, देखिए कुछ नदियाँ अरावली मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रनिया खंपात की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियाँ क्या हैं? कुछ नदियाँ अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, तो कच्छ के रन या खंपात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। कच्छ के रन या खंपात की खाड़ी,
ठीक है, तो इसमें ये गिरती हैं, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये हो गया। देखिए जितना भी पॉइंट है सारा मोस्ट है, इनको नोट कर लें। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है और इसकी पीडीएफ के नीचे की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम के चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।